सितंबर का महीना लगभग ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन इसी महीने कुछ काम है, इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो हमें ज़रूर कर लेने चाहिए। इस बार मुझे करने में थोड़ी सी देर हो गई। अगर ये सारे काम अभी तक आपने नहीं किए तो कर ले, कोशिश करें सितंबर में ही ख़त्म कर ले। अगर नहीं हो पाए तो अक्टूबर की फर्स्ट वीक में ही कोशिश करें ख़त्म करने की। अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से काम है जो हमें ख़त्म कर लेने चाहिए। और ये काम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फरवरी तक ये सारे काम आपको स्किप करनी होगी। जितने भी हमारे इंडोर वाले पौधे होते हैं उन पर ये काम ना करें तो ही अच्छे हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दी आएगी वैसे ही हमारे सारे पौधे डोरमेंसी में चले जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएंगे। तो उस टाइम पर ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें सितंबर में ही ये सारे काम ख़त्म कर ले। इनमें से पहला जो काम है वो है फर्टिलाइज़र देना। इस समय पर आप सारे पौधों के अंदर फर्टिलाइज़र दे सकते हो। मैं हमेशा ही मेरे वीडियो पर बताती रहती हूँ कि मैं साल में 2 बार खाद देती हूँ, एक तो फरवरी में देती हूँ और एक सितंबर में दे देती हूँ। तो अभी सही समय है, आप फर्टिलाइज़र दे दें। यहाँ पर मैंने लिए है वर्मी कंपोस्ट। आप यहाँ पर गोबर की खाद भी ले सकते हो या फिर किचन कंपोस्ट भी ले सकते हो, या फिर तीनों है, तीनों को ही आप मिक्स कर सकते हो। तो मेरे पास जितना खाद है मैंने ले लिए है। ये सारे खाद तो मेरे सारे पौधों के लिए सफिशिएंट नहीं है, अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो इसमें से ही मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और ये देखिए, इसके साथ मैं मिला रही हूँ नीम की खली। नीम की खली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जो कीड़े लग जाते हैं मिट्टी के अंदर उससे पौधे बचे रहते हैं, फंगस से भी पौधे बचे रहते हैं। और नीम की खली के साथ यहाँ पर मैं थोड़ी सी मैग्नीशियम सल्फेट मिला रही हूँ, जिसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं। लगभग 1 चम्मच मैंने मिला दिए हैं। और उसके साथ मैं मिला रही हूँ सीवीड, जो ग्रेनुअल फॉर्म में है। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैं सीवीड ले रही हूँ। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो कोई नुकसान नहीं होते हैं अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी डल जाती है। उसके साथ दोस्तों फंगिसाइड ज़रूर मिला दे। कोई भी फंगिसाइड आपके पास हो ज़रूर से मिला दे, क्योंकि सामने विंटर आने वाले हैं। विंटर के समय बहुत सारे पौधों के अंदर फंगस लग जाते हैं, पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर ज़रूर फंगिसाइड दे दे हर एक पौधों के अंदर। तो देखिए, इतना सा सिर्फ फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किए हैं, और इतने से फर्टिलाइज़र में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से आप इस समय पर फर्टिलाइज़र दे सकते हो। एक तो अगर पौधे को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से जड़ें नहीं है, ज़्यादा रूट बाउंड नहीं हुए हैं, तो इस तरीके से आप मिट्टी की गुड़ाई करें और ऊपर से ही आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो। और वीड्स वगैरह है तो ज़रूर साफ़ कर ले। और इस तरीके से देखिए, मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप इस तरीके से दे सकते हो। ये देखिए, बस इतना सा ही फर्टिलाइज़र काफ़ी होते हैं। ये जो खाद है ये आप अपनी गमले की साइज़ के अनुसार दे सकते हो। अगर छोटे गमले हैं तो मुट्ठी भर कंपोस्ट ही काफ़ी है, और अगर 6-7 इंच के गमले हैं तो 2 मुट्ठी दे दे, 8 इंच के गमले हैं तो 3-4 मुट्ठी दे दे। तो ये एक तरीका है खाद देने का। दूसरा जो तरीका है वो है ऊपर की मिट्टी आपको हटाने हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए, जितने सूखे पत्ते हैं उनको मैं हटा रही हूँ पौधे के अंदर से। तो दूसरा जो तरीका है, यहाँ पर देखिए 1 या फिर 1.5 इंच मिट्टी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। ऊपर से 2 इंच तक मिट्टी आप निकाल ले। निकालने के बाद जो खाद है वो आप दे दे। खाद देने के बाद फिर आप वही मिट्टी को डाल सकते हो या फिर नए सॉइल मिक्सचर को भी डाल सकते हो। और इस तरीके से जब भी आप खाद देते हो तो पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से निकल के आते हैं, क्योंकि ऊपर जो जितने भी रूट्स होते हैं वो कट हो जाते हैं और नए रूट्स फिर से आते हैं। तो पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। तो कोशिश करें कि इसी तरीके से आप खाद डालने की, ऊपर की 1 या 2 इंच की मिट्टी को निकाल लें, खाद दे दें, उसके बाद नए सॉइल मिक्सचर या फिर वही मिट्टी को आप फिर से डाल दें। तो आप देखिएगा पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छे से निकल के आते हैं। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट काम है जो इस वक्त करना सही रहते हैं, वो है इस समय पर अगर कोई भी पौधे के अंदर रूट बाउंड हो रहे हैं तो रूट को आप काट कर सकते हो। कई बार आप देखिएगा कि पानी डालते ही पानी तुरंत निकल जाते हैं पॉट से, पौधे को अच्छी तरीके से पानी मिल नहीं पाते हैं, फिर पत्तियां भी येलो होने लगते हैं, नीचे वाली पत्तियां येलो होने लगते हैं। इसका मतलब होते हैं कि दोस्तों पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पॉट के अंदर। तो उस टाइम पर आपको पौधे को रिपोर्ट कर देने हैं, उनकी जड़ों को काट देने हैं। अगर आपके पौधे छोटे पॉट पर है तो आप उसको बड़े पॉट पर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर अगर उसी पॉट पर आप लगाना चाहते हो तो आप रूट को काट सकते हो। जिस तरीके से मैंने काटे हैं
उस तरीके से नीचे वाले जितने भी रूट्स हैं उनको आप काट सकते हो और उसके बाद नए सॉइल मिक्सचर पर आप पौधे को लगा दें। इस टाइम ये काम अगर आप कर देते हो तो पौधे दोबारा से अपनी ग्रोथ ले लेगी और सर्दी से पहले ही पौधे पर अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके ये काम आप कर ले। और उसके बाद दोस्तों और एक काम इस टाइम आप कर सकते हो, वो है अगर किसी भी पौधे की शेप ख़राब हो रही है, जैसे कि ये मेरे डेफिनबेकिया की शेप आप देख सकते हो पूरी तरीके से एक साइड होके निकल रहे हैं, तो इसको मैं अभी कर दूंगी रिपोर्ट और साथ ही साथ इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। इस टाइम आप पौधे की प्रूनिंग भी कर सकते हो, कटिंग भी लगा सकते हो। अभी का समय जो है बहुत अच्छा है, कटिंग भी लग जाएगी और ये जो डेफिनबेकिया के पौधे इसकी कटिंग तो 100% दोस्तों लग जाएगी। तो देखिए सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग कर दिए तो जहाँ से मैंने कट लगाए हैं वहाँ से भी नए ब्रांचेस निकल के आएंगी और ऊपर वाले हिस्से को मैंने इसी के साइड पर लगा दिए हैं, तो ये कटिंग भी लग जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद ये देखिए ये और एक डेफिनबेकिया का पौधा है, तो इसको भी मैं लगा दूंगी साइड से, क्योंकि सर्दियों के पौधे के लिए मुझे पॉट की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से मुझे एक पॉट भी मिल जाएगा और वो वाला पॉट भी खूबसूरत दिखने में अच्छी भी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर और एक कटिंग मैंने लगा दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अभी ये सारे काम आप कर सकते हो। किसी भी पौधे को आप कटिंग करके शेप दे सकते हो। अगर कटाई छटाई थोड़ी बहुत करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और जितने सूखे पत्ते हैं उनको इस टाइम पर ज़रूर हटा दें, क्योंकि ये 1-2 महीने पौधे पर बहुत अच्छी ग्रोथ भी आपको नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों यही सारे काम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कर लेना। तो जितना जल्दी हो सके काम को आप ख़त्म कर लो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।